झारखंड से एक ही परिवार के 3 लोगों के सुसाइड करने की खबर सामने आई है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के वकील भी शामिल हैं और साथ ही उनके 2 बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया। दिल दहला देने वाला ये मामला झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कडरू न्यू एजी कॉलोनी से सामने आया है। रांची से न्यूज 24 के संवाददाता अमित कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। इसमें घर के 24 वर्षीय इकलौते बेटे की फंदे पर लटककर मौत हो गई, तो वहीं उसकी मां स्नेहा अखौरी और 14 साल की नाबालिग बहन ने जहर खाया, जिससे उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मां और नाबालिग बेटी गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। बेटे का नाम मिहिर है, जिसकी बॉडी फर्श पर पड़ी मिली, तो वहीं अधिवक्ता स्नेहा अखौरी और उनकी बेटी बेसुध हालत में मिली। उन्हें आनन फानन में गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मिहिर कोलकाता से सीए की पढ़ाई पूरी कर लौटे थे। 1 महीने पहले उनकी नौकरी उषा मार्टिन कंपनी में लगी थी। उनकी पड़ोसी रिश्तेदार ने बताया कि परिवार बिल्कुल ठीक दिख रहा था, किसी परेशानी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आज जब हम अपनी बेटी को लेकर आ रहे थे ना, तो घर के अंदर से बहुत आवाज़ आया। स्कूल से जब हम आए यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, जबकि ये लोग हम लोग को बताए थे 3 दिन पहले, फ्राइडे नाइट को बताई थी इसकी मम्मी कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता हम लोग 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, आप अपना गेट वेट बंद करके रहिए। तो हम सोच रहे थे कि नहीं है घर पे कोई, सब चारों तरफ से बंद था और लाइट वाइट भी ऑफ रहता था, तो लगा कि ये लोग नहीं है। हम 3 दिन से यही सोच रहे थे, बट आज अचानक घर के अंदर से बहुत ज़ोर आवाज़ हुआ, कुछ चेयर गिरने का या जो भी आवाज़ था, तो हमको लगा कि कुछ घुस गया है, कोई चोर और घुस गया या क्या बात हो गया। तो हम चेक किए, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद था, बट हम फिर यहाँ पर आए और हमको लगा कि अंदर कुछ तो बात है। इतना ज़ोर आवाज़ कैसे होगा, चूहा तो आवाज़ करेगा नहीं इतना ज़ोर। जब बहुत ज़ोर खटखटाए तो उनकी बेटी खोली, वो भी थोड़ा सेंसलेस ही थी, पिल्स खाई हुई थी। तो वो हम बोले कि तुम लोग अंदर हो, और बोले कि कलकत्ता गए क्यों, तो बोली मैं बोली थी कि ऐसा बोलने के लिए। हम बोले तो तुम लोग कर क्या रहे हो अंदर, तो बोल रही हम लोग 3 वेट कर रहे हैं। हम बोले क्यों क्या हो गया, तो भैया बोल रही है कि भैया फंसा लिया है और हमारी माँ पिल्स खा लिए हैं, और वो भी बेहोशी हो रही थी। तो हम भाग के अंदर गए, देखे उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और पूरा बेहोशी हालत में थी, और बेटी भी आधा बेहोश, और बेटा को देखे तो वो नीचे गिरा हुआ था, फंदा लगा हुआ था। हम बोले ये गिरा कैसे, तो बेटी बोली कि काट दिए उस फंदा को। हमको नहीं पता, कोई रीज़न हमको नहीं पता। हम पूछे बेटी से कि क्या हो गया, क्यों ऐसा करे तुम लोग, तो बोलती है कि भैया का नौकरी छुटिया था, क्या बोला कि अब हम नहीं जिएंगे, मेरा नौकरी छूट गया, क्या करेंगे, तो इसलिए ऐसा किया। और बाकी हमको कुछ पता नहीं, और जो बताई बेटी वही हम आपको बताएं। हम बस घबरा गए, हम तो पड़ोसी लोग को बुलाए निकले, तो जो भी किए हैं पड़ोसी लोग किए, हमको नहीं पता। कलकत्ता में लड़का का जॉब, जो सुसाइड किया ना, वो कलकत्ता में जॉब लगा था अभी 1 महीने पहले। अच्छा, कभी परेशानी डिस्कस नहीं हुई? नहीं, ये लोग कुछ भी हम लोग से नहीं बताए थे कि क्या परेशानी है क्या नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई थी हम लोग से, सब तो ठीक ही लग रहा था। अचानक ये लोग क्या, माँ इनकी एडवोकेट? हाँ अभी तो नहीं, मतलब अभी प्रैक्टिस में नहीं थी। रिश्तेदार ने बताया कि जब उनकी बेटी ने बेसुध हालत में दरवाजा खोला तो उसने कहा कि भैया की नौकरी चली गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का भी यही कहना है कि परिवार में फिलहाल कोई कमाने वाला नहीं था, इसी कारण पिछले कुछ दिनों से पूरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिस वजह से इस तरह का कदम उठाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम की लगातार निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं मिहिर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवार के साथ हुई इस घटना से आसपास के लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। हम लोग को अभी तक यही पता चला है कि इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है ये फैमिली जो है सुसाइड का प्रयास किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है हैंगिंग किए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों को, जो उनकी माँ और उनकी बहन थी, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजवा दिया था, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। क्या फाइनल परिवार के लोगों से, किसी अन्य लोगों से बात हुई है क्या परिवार के लोगों से? अभी देखिए, दोनों उनकी माँ और बहन
और वो जो भाई तो डेथ कर गए हैं, माँ बहन हैं, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है, इसलिए हम लोग उनको उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो अभी थोड़ा सा जो पूछताछ किए हैं या अगल बगल के लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया गया है जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उनका जो डेथ कर गए उनका जॉब नहीं लग रहा था, जिसको लेकर भी इन लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, उसी को लेकर एक कदम उठाया। पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या की कोशिश के पीछे की वजहों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मां और बेटी के होश में आने के बाद ही घटना के कारणों का सही से पता चल पाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि मिहिर पिछले कई सालों से मां और बहन के साथ अपने मामा के घर रह रहा था। उसके पिता कुमार संजय जो एक बैंक अधिकारी थे, उनका 13 साल पहले हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मिहिर की मौसी किरण अखौरी ने संभाली। मौसी सेल टैक्स विभाग में जॉइंट कमिश्नर पद से रिटायर्ड थी। उन्होंने ही मिहिर की पढ़ाई पूरी कराई और बहन का खर्च भी उठाया। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिहिर को कोलकाता की एक निजी कंपनी में नौकरी मिली थी। 13 जनवरी को मिहिर की मौसी किरण अखौरी का अचानक निधन हो गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 15 दिन पहले मिहिर कोलकाता से रांची आया था। इसके बाद उसकी नौकरी भी चली गई। रविवार देर रात मां स्नेहा अखौरी ने बेटा और बेटी के साथ आत्महत्या की योजना बनाई। ये तय हुआ था कि दोनों मां और बेटियां नींद की गोलियां खाएंगी, जबकि भाई फांसी लगाएगा। मां बेटी ने एक साथ 17 पत्ते नींद की दवाई के खा लिए। सोमवार दोपहर अचानक मां और बेटी ने एक साथ 17 पत्ते नींद की दवाइयां खा ली। सोमवार दोपहर अचानक तेज आवाज से सौम्या की नींद खुली। सामने हॉल में भाई मिहिर फंदे से झूल रहा था और नीचे कुर्सी गिरी हुई थी। उसने चाकू से भाई के गले में बंधा हुआ गमछा काटकर उसे नीचे उतारा। इसके बाद मेन गेट खटखटाने की आवाज आई। किसी तरह वहां तक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, फिर सामने खड़ी मामी अखौरी सुधा सिन्हा को पूरी जानकारी दी। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।